अगर आपको लग रहा है कि मेरा नाम गलत है, एड्रेस गलत हो गया है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ लिख देना है। जो आपका सही है, इसमें जो महतो लिखा हुआ है, वो करके लिखा हुआ है, इसमें अगर कुछ भी हर्षिकार दीर्घिकार या कुछ भी हो तो आपको यहाँ लिख देना है। जो आपका सही नाम है वो लिख देना है, ठीक है। उसी के बाद जो है आपका पिता का नाम, अगर सब चीज़ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि पिता भी मेरा नाम जो है वो गलत हो गया है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया खुद का नाम, और जो पिता पति का नाम होता है वो लिख देना है। निवासी में अगर आपका नहीं लिखा हुआ है, चाहे जाति में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको निवासी जो है आपका वो लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है। उसके बाद है जाति, अगर आपका जाति जो है वो भी नहीं लिखा हुआ है या गलत लिख दिया हुआ है, बहुत जगह देख रहे हैं NA और लिख दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, तो आपका जो जाति है वो अपना जाति यहाँ दर्शा देना है, ताकि आने वाले दिन में किसी भी काम में आपको ये जाति ज़रूरी है और ये जाति सही होना चाहिए। तो ये चीज़ें है, मोबाइल नंबर हो गया। तो ये तो आपका ऊपर का जो हेडिंग है वो हम देख के और यहाँ भर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका खाता यहाँ जीरो कर दिया है, खेसरा जीरो कर दिया है और रकबा में जीरो कर दिया गया है। तो आपके पास अगर एक खाता खेसरा है, एक तो है कि खाली छोड़ दिया गया है, तो ये है कि अगर कोई खेसरा छूट गया है, इसका मतलब है कि जो आपका खाता खेसरा है वो छूटा हुआ है, तो उसको हम इस कॉलम में, इस जो रॉ बना हुआ है इसमें नहीं फिल करके हम यहाँ कर देंगे। अगर सपोज डेट कि मेरा जो है खाता वो 4 नंबर था और खेसरा जो है 15 है, रकबा जो है आपका 4 एकड़ में था और 3 डिसमिल है, और ये छूट गया है, मतलब क्या हमारे पास एक ही खाता खेसरा था और वो भी जो है इसमें नहीं चढ़ाया गया है, उसमें क्या कर दिया है, खाली छोड़ दिया गया है या 0 0 डाल दिया है। तो आपका यहाँ पे जो है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो छूटा हुआ वाले में आपको कॉलम में फिलअप कर देना है। फिर इसका जो चौहद्दी है वो आपको यहाँ डाल देना है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिमी। इसके लिए भी बहुत सारा स्पेस दिया गया है, आप इसमें डाल सकते हैं जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है वो प्रेजेंट का। ये चीज़ें हो गया। अब देखिए यहाँ पे चौहद्दी भी नहीं था तो उसका चौहद्दी हम यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद है कि सुधार हेतु साक्ष्य, जो आपका डॉक्यूमेंट्स देना है इसके साथ में, वो कौन कौन सा देना है। तो लगान रसीद जो है आपके पास ऑफलाइन के माध्यम से लगान कटा हो या ऑनलाइन के माध्यम से कटा हो, वो जो है आपका रसीद इसके साथ में लगाना है। शुद्धि पत्र है, शुद्धि पत्र में होता है कि जैसे आप मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और जब मोटेशन फाइनल होता है, जब करने के लिए रसीद काटने का आदेश देता है, तो वो आपका शुद्धि पत्र के माध्यम से आता है। तो वो शुद्धि पत्र अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप दे सकते हैं। केवाला की प्रति, अगर ये जो केवाला का ज़मीन था तो वो केवाला का आपको प्रति जो है देना है, उसमें सब में साइन कर देना है, 100 अभी प्रमाणित करके जो है सब पेज में आपको साइन कर देना है। खतियानी अगर ज़मीन है तो